बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं। अब इस सब वायलेंस में इंडिया का गोदी इकोसिस्टम झूठी खबरें फैलाकर हिंसा भड़काना चाहता है। एक से बढ़कर एक झूठी खबर फैलाई इन्होंने। ये देखिए, ये ट्वीट फेक था, ये खबर फेक थी। हिंदू क्रिकेटर के घर पर आग लगना फेक था, ये खबर भी फेक थी, ये वीडियो भी फेक था। राणा दासगुप्ता, जो बांग्लादेश में रिलीजियस माइनॉरिटीज की एक संस्था को लीड करते हैं, उन्होंने कहा कि कम से कम 97 घरों और दुकानों पर अटैक हुए हैं और 10 मंदिरों को वैंडलाइज किया गया है। इसमें 100 से ज्यादा हिंदू जख्मी हुए हैं और कम से कम 2 आम हिंदू मारे गए हैं। म्यूजिशियन राहुल आनंद के घर पे भी अटैक हुआ और उनके 3000 हैंडीक्राफ्ट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स आग में जल गए। बांग्लादेश आर्मी और पुलिस इन हमलों को रोकने के प्रयास में लगी हुई है। बांग्लादेश के इंटरिम लीडर मोहम्मद यूनुस ने भी माइनॉरिटीज पर होने वाले इन हेनियस अटैक्स को कंडेम किया है। इन्होंने कहा कि हिंदू, बौद्ध और ईसाई परिवारों को बचाओ, ये हमारे भाई हैं, कोई इन्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। और इतना ही नहीं, इन्होंने ये तक कह दिया कि अगर माइनॉरिटीज पर हमले नहीं रुके तो ये रिजाइन कर देंगे। किसी भी देश के लीडर से ऐसी ही उम्मीद होनी चाहिए कि वो सेक्युलरिज्म की राह अपनाए, वरना अगर किसी देश का प्रधानमंत्री रिलीजियस पॉलिटिक्स करने लगे, नफरत फैलाए, तो उससे ज्यादा घटिया इंसान कोई हो नहीं सकता। हजारों हिंदुओं ने ढाका और चट्टोग्राम में मैसिव प्रोटेस्ट रैलीज निकाली, ये डिमांड करते हुए कि उनके घरों, दुकानों, मंदिरों की सुरक्षा की जाए। नारे लगाए गए कि हम कौन, बंगाली बंगाली। उनके साथ हजारों मुस्लिम प्रोटेस्टर्स भी सॉलिडारिटी एक्सप्रेस करते हुए दिखे। सिंपल सी बात है दोस्तों, जो इन नफरती चिंटुओं के दिमाग में घुसती नहीं है कि कम्युनल वायलेंस को रोकने का सोल्यूशन कम्युनल वायलेंस नहीं है, उसका सोल्यूशन है सेक्युलरिज्म।